भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति कमेटी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 4% और रिजर्व रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखा है। वहीं रिजर्व बैंक ने माना है कि इस वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ माइनस रहेगी, यानी इसमें गिरावट आएगी। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ -7.5% रहेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2 से 4 दिसंबर तक यानी 3 दिनों तक चले एमपीसी की बैठक के नतीजों की जानकारी दी। The internal working group has acted independently. They have had their independent deliberations. They have given a certain point of view. RBI has not taken any decision on these issues so far. रिजर्व बैंक ने ये संकेत दिया है कि अर्थव्यवस्था में अनुमान से ज्यादा तेजी में सुधार हो रहा है। इकोनॉमिक में सुधार को देखते हुए रिजर्व बैंक ने अपनी जीडीपी अनुमान में बदलाव किया। रिजर्व बैंक ने अक्टूबर में पेश मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा था कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर में 9.5% की गिरावट का अनुमान है। In the last financial stability report, we had given a scenario, but compared to that, I think one positive development is that the economy has recovered much faster than expected or anticipated at that time. So therefore, please let us wait till the financial stability report comes out, where we will be spelling out the details. गौरतलब है कि रिजर्व बैंक हर 2 माह पर अपनी सालाना मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। इसके पहले हुई अक्टूबर की बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। रिजर्व बैंक इस साल रेपो रेट में 115 बेसिस पॉइंट यानी 1.15% तक की कटौती कर चुका है। इस कटौती के साथ ही रेपो रेट साल 2020 के बाद 4% पर है, जो कि सबसे निचला स्तर है। रिजर्व बैंक का मानना है कि अभी महंगाई ऊंचाई पर बनी रहेगी। तीसरी तिमाही में खुदरा महंगाई 6.80% में रहने का अनुमान है। गौरतलब है कि खुदरा महंगाई पिछले कई महीनों से रिजर्व बैंक के सुविधाजनक स्तर 4% से ऊपर बना हुआ है। हालांकि जीडीपी के मोर्चे पर थोड़ी राहत वाली बात है। जुलाई से सितंबर के इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट आई है, जो अनुमान से कम गिरावट है। जून की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।